वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम सच को डिस्कवर करेंगे। बिल्कुल, डिस्कवर द ट्रुथ, ये है आज की रीडिंग का टॉपिक। सच को निकालने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से और ये जानेंगे कि उनके दिल में आपके लिए सच में क्या है। क्या वो अक्सर आपको लेकर सोचते हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या वो एक्शन आपकी तरफ लेंगे। ठीक है, और ये उनकी करंट एनर्जी है जो कि टाइमलेस है, जनरल है और पिक ए कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, उसके बाद आप टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं। देन किसी को कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है, आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग भी ले सकते हो, उसके डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। ऑप्शन 1, आज हम सच जानेंगे। आपके पर्सन का सच क्या है, आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले तो ऑप्शन 1, आप में से कुछ लोग इस पर्सन का ऑनलाइन सोशल मीडिया बहुत चेक करते हो। शायद दिन में कई बार देखते हो, 4-5 बार, 8-10 बार या उससे भी ज़्यादा। दूसरी बात, यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर वो लोग भी हैं जो अपने पार्टनर को लेकर ऐसा सोचते हैं कि आपके पर्सन आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, वो किसी और के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में मुझे कुछ चॉइसेस दिख रही हैं। इनके पास ऑप्शंस हैं या इन्होंने अपने जीवन में आपके अलावा भी कुछ ऐसे सीक्रेट रिलेशन रखे हुए हैं। अब ये सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा कि सभी लोग परेशान होना शुरू कर दें कि नहीं नहीं, हमारे पार्टनर तो मैम ऐसे नहीं हैं, वो तो हम ही से प्यार करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। ये सच इन्होंने आपसे ना छुपाया है। क्यों छुपाया है? क्योंकि वो आपके साथ भी इमोशंस फील करते हैं, उनको आपसे भावनाएं अपनी जुड़ी हुई लगती हैं। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर को लेकर ना बहुत प्रोटेक्टिव हैं। इन्होंने अपने हार्ट चक्रा को भी क्लोज किया हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि अभी ये अपने दिल को जितना आराम दे सकें, जितना टाइम अकेले में एंजॉय कर सकें, उतना ठीक है। क्योंकि जब इंसान का हार्ट चक्रा क्लोज्ड होता है तो वो किसी को प्यार ऑफर करने की एनर्जी में नहीं होता। उसको लगता है कि पहले मैं ही हील नहीं हूं तो मैं दूसरे को प्यार क्या दूंगा। इनके कार्ड्स ये इंडिकेट करते हैं कि इनका आपकी लाइफ में कई बार आना जाना लगा है और इन्होंने कई बार आपका दिल भी दुखाया है, अचानक दिल तोड़ा होगा। आप इनको अपने जीवन की हर खुशी ऑफर करते हो, आपको इनसे अपनी सारी खुशियां फील होती हैं। आप इस रिश्ते में मेहनत करने के लिए भी रेडी रहते हो। आपको अपनी लाइफ में जब भी फ्यूचर का ख्याल आता है तो इनका नाम आपकी उस लिस्ट में पहले नंबर पर है। तो कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे दिख रहे हैं और बाकियों के लिए ये आपके हम उम्र भी हो सकते हैं, सेम एज के, या उम्र में थोड़े बड़े हो सकते हैं। लेकिन इनका जो सोचने का तरीका है और आपके जो सोचने का तरीका है उसमें दूरियां हैं, उसमें डिफरेंस है। तो ये अभी अपनी करंट लाइफ में, अपनी वर्तमान सिचुएशन में अपनी रात की नींद को अच्छे से ले नहीं पाते। इनको रात को कुछ ऐसे ड्रीम्स आते होंगे, कुछ ऐसे विजन्स या डाउनलोड्स मिलते हैं जो इनको सोचने पे मजबूर करते हैं। और कभी कभी तो ये आधी रात को सोते हुए अचानक उठ जाते होंगे और फिर अपना मोबाइल चेक करते होंगे या कोई ऐसा सोशल मीडिया चेक करते होंगे जहाँ पर इनको आपका
कोई हिंट मिल जाए, कोई ऐसा आपके साथ इनका जो कनेक्शन है उससे जुड़ा कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई अपडेट मिल जाए। शायद ये भी कुछ एंजल नंबर्स देखते हैं, बट इनको उन एंजल नंबर्स को समझने में, कोशिश करने में टाइम लगता है। ये उतनी आसानी से यूनिवर्स के साइन नहीं पकड़ पाते, क्योंकि आपका पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल है। इमोशंस हैं इनके, लेकिन वो लेयर बाय लेयर अंदर ही अंदर छुपे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे मदर इशू हैं। इनके घर की जो डिसीजन है या इनके घर में जो बड़े लोग हैं उसमें कहीं इनकी माता का या इनकी मदर का रोल बहुत अहम है। और अगर ये मैरिड है किसी और के साथ, तो इनकी वाइफ से इनको काफ़ी कुछ डर लगता है और ये कदम फूक फूक कर आपके रिश्ते को चला रहे हैं। अगर ये सीक्रेट रिलेशन है, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो इस पर्सन को हमेशा डर लगता रहता है कि उनके इस रिश्ते की बात जो आपके साथ है वो इनकी फैमिली में ना पता लग जाए, या ये एनर्जी आपकी हो सकती है। अगर आप मैरिड हो कहीं और, जो भी रेजोनेट करे आपको बस वही रखना है, उससे ज़्यादा सोचना नहीं है कि हर बात आपके साथ वर्ड टू वर्ड रेजोनेट नहीं होगी। ये रीडिंग्स हज़ारों लाखों लोग सुनते हैं, इसलिए मैं आपको टाइम टू टाइम ये भी बताती रहती हूँ कि आपको अगर कंसल्टेशन चाहिए वो आपकी खुद की रीडिंग होगी, उसमें किसी तीसरे की एनर्जी नहीं आती, आपकी, आपके पार्टनर की। और अगर आप दोनों के बीच में कोई और होगा तो वो भी पता लग जाता है। फिर वहाँ मैं आपको उपाय भी देती हूँ, कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ देती हूँ जो आपको करने में भी आसान हो, अफोर्डेबल हो, टाइम सेव करे आपका। और अगर मुझे लगता है कि रिचुअल्स की ज़रूरत है, किसी तरह का स्पेल करवाना है, किसी तरह का मंत्र जाप करवाना है, किसी तरह की पूजा करवानी है या कुंडली दिखानी है, तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी मेरा कोई नहीं है। केवल और केवल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे मिलेंगे वहीं जाकर। तो यहाँ इनके लिए मुझे कुछ ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जिसमें इनका सच जो है ना वो बड़ा ही छुपा हुआ सच है, हिडन ट्रुथ है। अभी ये अपनी लाइफ में काफ़ी खुश लग रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। आपको लेकर तो सोचते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा सोचते हैं अपनी खुशी को लेकर। कभी कभी इनको ये भी लगता है कि वो इस रिश्ते से दूर चले जाएं। लेकिन जब भी ये थॉट इनको आता है कि ये दूर जाएं, तो अचानक कुछ ऐसा इनको फील होता है, कोई साइन, कोई हिंट मिल जाता है जिससे ये अपने विचार को चेंज कर लेते हैं। मतलब उस थॉट को ना दबा ही देते हैं कि मैं उसके बारे में सोचूं ही ना। तो सच क्या है आपके रिश्ते का? देखिए, आपके रिश्ते में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आपके लिए ये रिलेशन आसान नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता ठीक हो जाए या हमेशा के लिए यही मेरी लाइफ में रहे, तो इसमें बहुत उतार चढ़ाव आगे भी आएंगे, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है। और कुछ लोगों में ये रिश्ता आपका सोलमेट जर्नी का इंडिकेशन देता है, लेकिन उसमें भी सोल पर्पस आप दोनों को अगर पता होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज़ ये रिलेशन लटकता भटकता हुआ स्लो स्पीड के साथ आगे जाएगा। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं, और आपके लिए आने वाले दिनों में जो चेंज आएगा वो ये होगा कि ये पर्सन आपको कुछ प्रेजेंट दे सकते हैं, कोई सरप्राइज़ या कोई ऑफ़र दे सकते हैं, कोई सॉरी का मैसेज कर सकते हैं, कोई रोमांटिक मैसेज कर सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि अपने आप को दूसरे लोगों से डिटैच कर सकते हैं कि मैं और लोगों की एनर्जी को अपनी लाइफ में स्ट्रेस ना बनाऊं। और अगर ये दोस्तों की बात में जल्दी आ जाते हैं और अपना फ़ैसला बदल लेते थे, तो अब उसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं इस ऑप्शन के अंदर।
तो फिलहाल आप लोगों के लिए मेरे पास इतने ही आंसर्स हैं। ऑप्शन 1। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके आपको क्लेम भी करना है। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है, आपके रिश्ते का सच क्या है। सबसे पहला कार्ड है कि ये पर्सन आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, इनको आपकी कोई लत लगी है, ऐसा ये फील करते हैं। मतलब ये सोशल मीडिया पर आपको दिन में कई बार देखते हैं, आपका ये वेट भी कर रहे हैं, आपसे इनको एक उम्मीद और एक शक्ति वो मिलती है। ये शक्ति क्या है, ये पावर क्या है, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको पूरा करते हो, कंप्लीट करते हो। जैसे उनके अंदर कुछ कमी है तो आप उसकी कमी को पूरा करते हो। जैसे इनके अंदर लव रिलेशन में ट्रस्ट की कमी है कि ये लोगों पर अगर किसी के साथ रिलेशन में जाते हैं या प्यार करते हैं तो ये ना विश्वास नहीं करते होंगे। लेकिन जब आप इनकी लाइफ में आए तब इनको रिलेशनशिप के ऊपर जो भरोसा टूटा था उसका ध्यान और उसका ख्याल अच्छे से रखने वाला इंसान मिला आपके रूप में। इनको लगता है कि आप एक अच्छी सूझबूझ रखने वाले व्यक्ति हो। आपको दुनिया के तौर तरीके, दुनिया के रंगों का, दुनिया के नज़रिए का, परिस्थितियों का ख्याल भी है और आप अपने रिश्ते को बचाने में हर वो कदम उठाते हो, हर वो एफर्ट डालते हो, वर्क हार्ड करते हो, जिससे उनको लगता है कि ऐसा मुझे कोई और नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले कई महीनों से या पिछले 2 सालों से आपके रिश्ते में ना कुछ तूफान सा आया हुआ है। ये तूफान किस चीज़ का है? ये तूफान है 2 लोगों के बीच में ये इंसान फंसा है। किसको चुनूं, किसको छोड़ूं, किसके साथ आगे बढ़ूं? कहीं ये ना हो जाए मैं जिसके बारे में सोचता रहता हूं वो पर्सन मुझे छोड़कर कहीं और शादी कर चुके हों, किसी और के साथ नए रिलेशन में जा चुके हों। तो आपके बारे में ना इनकी सोच ऐसी है। मेरे सामने अभी इनके बर्थ डेट निकली है, इनकी जन्म की तारीख है, जो बहुत जल्दी इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए अपनी वाइब्रेशंस को भी हाई करेंगे, अपनी सोच को भी पॉजिटिव करेंगे और अपने एक्शंस को तेज कर देंगे। अब हाथ पर हाथ रखकर बैठेंगे नहीं। आपके रिश्ते में जो नहीं चाहिए उसको निकाल कर बाहर फेंकेंगे और जो वो इस रिश्ते से पाना चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। यानी कि अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। रेडी हो जाओ। तो कुछ नंबर्स यहाँ पे हैं, जैसे इनकी जन्म तारीख हो सकती है 3, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 25, 26, 28 और 30। अभी आपको जो इनकी जन्म की तारीख सुनाई पड़ी है, ये एनर्जी आपके पर्सन की इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है। और जिन लोगों को उनके पार्टनर की जन्म तारीख नहीं सुनाई पड़ी, उनकी एनर्जी इस रीडिंग में सिर्फ 40% ही रेजोनेट करेगी। ठीक है। तो इस रिश्ते का जो सच है वो ये भी है कि ये पर्सन ना आपसे फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्टेड है रैदर देन कि वो इमोशंस को लेकर ज़्यादा सोचें। करंट एनर्जी में ना उनका आपकी ब्यूटी, आपकी बॉडी, आपका फिगर, आपका पर्सनैलिटी, आपकी लुक्स, आपका नज़रिया जो है,
फिज़िकल रिलेशनशिप्स को लेकर और उनका जो नज़रिया है फिज़िकल रिलेशनशिप्स को लेकर, ये उसमें एक केमिस्ट्री फील करते हैं। और अगर पास्ट में आप दोनों करीब आ चुके हो, आप में सेक्सुअल रिलेशन बने हैं, तो ये उसको दोबारा से रिवाइव करना चाहते हैं, उसी के बारे में ये ज़्यादा सोच रहे हैं। और मुझे यहाँ पे इनके ना कुछ ऐसे अनहेल्दी पैटर्न्स भी दिख रहे हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव साइकिल्स जो ये और लोगों के साथ छुपते छुपाते हुए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि किसी सुंदर इंसान को देख लिया तो कुछ टाइम के लिए ये उसके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, और उस टाइम ये भूल जाते हैं कि ये किसी से कमिटेड हैं या किसी के साथ इनको फ्यूचर में आगे बढ़ना है। तो कुछ अनहेल्दी सिचुएशंस हैं, कुछ नेगेटिव साइकिल्स हैं, जिससे आपके पार्टनर को ना बाहर निकलने की ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, दो लोगों के अंदर झूलते रहेंगे, तो ये रिश्ता आगे भी अटका रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ख़त्म होगा तभी कुछ नया स्टार्ट होगा। अगर ये किसी और के साथ अपना रिलेशन ख़त्म करेंगे, तभी ये आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट, शादी, स्टेबिलिटी, फ्यूचर, लव और परमानेंट रिलेशन देंगे, नहीं तो आना जाना लगा रहेगा। तो अभी मेरे सामने ना इनके कुछ मैसेजेस हैं जो लव मैसेज हैं, मैं उनको रीड करती हूँ आपके लिए। पहला मैसेज है, आई एम स्टक इन थर्ड पार्टी सिचुएशन। मैंने आपको ये पहले ही बताया है, आपने अगर शुरू से रीडिंग सुनी होगी, मैंने क्लियरली बोला है, क्योंकि मैं कभी रीडिंग को घुमा फिरा के नहीं देती। जो आना है रीडिंग्स में वो भगवान की मर्ज़ी है, वो एंजल्स की गाइडेंस है और वो स्पिरिट गाइड्स का आंसर है। आपके रिश्ते में कुछ ख़त्म होगा तो कुछ नया शुरू होगा, और वो ख़त्म है या अभी तक नहीं हुआ ख़त्म, उसके लिए आपको ना आने वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे। उन वीडियोस में मैं थर्ड पार्टी के ऊपर रीडिंग लेकर आऊँगी, जो बहुत डीप रीडिंग होगी, काफ़ी ज़्यादा उसमें डिटेल्स होंगे, और उस रीडिंग के मैं हर सिचुएशन को हर एंगल से कवर करने की कोशिश करूँगी, टैरो से भी, एस्ट्रोलॉजी से भी, ठीक है। तो इस वीडियो को मिस आउट मत करिएगा, चैनल पर बने रहो। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ कर दो। जितना ज़्यादा चैनल पे आओगे, प्यार करोगे, चैनल को अपना चैनल समझोगे, अपनी एनर्जी कनेक्ट करोगे, आपके उतने ही ज़्यादा टैरो कार्ड्स में एनर्जीज आएंगी, और वो मुझे आसानी रहती है कि मैं अच्छे से आपके टैरो कार्ड देखकर बता सकूं, क्योंकि टैरो में एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट। तो दूसरा मैसेज है गाइस, फैमिली प्रेशर इज स्ट्रेसिंग मी आउट। इनके घर के जो लोग हैं, परिवार के बड़े लोग, उनका कोई प्रेशर आ रहा है इन पर, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। हो सकता है इनके घर में इनके फैमिली वाले चाहते हो कि इनकी शादी हो जाए, ये सेटल हो जाएं, क्योंकि ये करियर वाइज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे, प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं, नाम फेम सोसाइटी में होगा, बहुत मेहनती हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हो काफ़ी सारी इनको मिलती होंगी, फ्यूचर का बड़ा अच्छा खासा इनका प्लान बना हुआ है। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, उस केस में भी ये पर्सन चाहते हैं कि वो अपनी मैरिज को आपके कारण ख़राब ना करें, फैमिली को भी पता ना लगे आपके बारे में, और वो सीक्रेटली आपके रिश्ते को भी चलाते रहें। तो थोड़ी स्नीकी एनर्जी है। तो गाइज़, मुझे ये लगता है कि अभी आपके कनेक्शन में ना कुछ ख़त्म होने वाला है। घबराइए मत, ये ख़त्म होना है। इंतज़ार, एक लंबा इंतज़ार इस रिश्ते में ख़त्म हो रहा है। कुछ लोगों ने तो पिछले 1 साल से इनका वेट किया है, कुछ लोगों ने 5 महीने वेट किया है, कुछ लोगों ने 2 महीने वेट किया है, कुछ लोगों ने 4 हफ्तों से वेट किया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी पिछले 4 दिनों से इस कनेक्शन को लेकर बहुत सोच रहे हैं। तो आपके इमोशंस भी ओवरफुल हो गए हैं, और जब इमोशंस इतने ज़्यादा भर जाते हैं किसी और के लिए, तो वो
हमें अंदर से कमज़ोर बनाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ जाओ, कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन करा करो, कुछ टाइम नेचर में जाया करो। घर में अगर पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, प्लांट्स हैं, पॉट्स हैं, तो उनके पास जाकर 5 से 10 मिनट ज़रूर बैठो और कोशिश करो कि उस समय आपके हाथ में मोबाइल या कोई गैजेट ना हो। जैसे कुछ लोग लैपटॉप लेकर, मोबाइल लेकर या ब्लूटूथ लेकर गार्डन या पार्क में चले जाते हैं। आपको जितनी देर भी वहाँ बैठना है, 10 मिनट, 15 मिनट, तो उस टाइम सिर्फ आप नेचर को एंजॉय करो, वहाँ की हवा को, वहाँ की ग्रीनरी को, वहाँ के एटमॉस्फेयर को। इससे आपको हीलिंग मिलेगी और आपकी नेगेटिविटी हवा में, बाहर के वातावरण में रिलीज़ होगी। तो फ़िलहाल जो मुझे नज़र आया मैंने वही बताया गाइस। आपको वेट करना है ताकि ये कनेक्शन थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, बिकॉज़ अभी कुछ चैलेंजेस इस कनेक्शन में बने हुए हैं। यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं, एज सच कोई बड़ा एक्शन कार्ड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 हफ्ते या 9 दिन इम्पॉर्टेंट है। नंबर 9 और नंबर 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट निकला है। आज के लिए इतना ही। रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके क्लेम करना है। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है, डिस्कवर द ट्रूथ। आज हम सच्चाई जानते हैं कि ये पर्सन के दिल में आपको लेकर है क्या। सबसे पहले तो मुझे कुछ लव मैसेज मिले हैं, उसके बाद फिर हम इनकी एनर्जीज पे आते हैं जो टैरो कार्ड बताएंगे, ठीक है। पहला लव मैसेज है, आई एम एग्जॉस्टेड नाउ। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज, वेरी इंटरेस्टिंग। ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि आपकी एनर्जी भी मुझे एग्जॉस्टेड लग रही है और इनकी भी, दोनों के एक जैसे कार्ड्स हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, इसका फ्यूचर क्या है। आप भी रुके हुए हो किसी सिचुएशन में और ये भी फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में। आप तो मुझे लग रहा है कि वेट कर रहे हो और ये किसी थर्ड पार्टी में लग रहे हैं। और ये पर्सन पास्ट में शायद ऑप्शंस को लेकर जगल करते थे, इंजॉय भी करते थे। इनको अच्छा लगता था कि इनके पास एक से ज़्यादा लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं, इन पर प्यार देते हैं या अपना टाइम देते हैं। लेकिन जब आप में से कुछ लोगों ने इनका थर्ड पार्टी से रिलेशन पता किया या आपको सच पता लगा, शायद आपने इनसे ना अपने कनेक्शन को ब्लॉक कर दिया या आपने अपनी फीलिंग्स को छुपाना शुरू कर दिया और सच्चाई बताना बंद कर दिया। क्योंकि मुझे लग रहा है आप इन्हें अपना सोलमेट मानते हो या ट्विन फ्लेम मानते हो। आपको लगता है हम इक्वल मैच के हैं, हम एक जैसा सोचते हैं। लेकिन ये पर्सन शायद आपको टाइम ना देकर पास्ट में अलग अलग लोगों में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी लग रहे हैं। सॉरी टू से, बट आई हैड टू टेल, सो मैंने बता दिया। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे एज में कम है और बाकियों के लिए तो एज में बड़े लग रहे हैं, बट इनके अंदर वो फ्लर्टिंग है, वो प्लेफुलनेस है, वो लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं जल्दी और जल्दी जल्दी लोगों से अट्रैक्ट भी हो जाते हैं और अपनी तरफ से उन्हें ऑफ़र करते हैं, और ये बातें आपको अच्छी नहीं लगती। तो डेफिनेटली ये पर्सन अब एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं। जो उन्होंने पास्ट में किया सो किया, लेकिन अब उनको लगता है कि वो कब तक ऐसे भागते रहेंगे लोगों के पीछे, थर्ड पार्टी के पीछे, क्योंकि थर्ड पार्टी मुझे अपनी पावर में दिखती है। अब ये मेल है चाहे फीमेल है, थर्ड पार्टी, ये कोई पावरफुल पर्सन है या उसका लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है कि उसको सीधी बात, नो बकवास पसंद है। या फिर ये नेचर आपका हो सकता है कि अगर मुझसे रिलेशन रखना है तो सीधे सीधे बताओ क्या चाहते हो, वरना अपना रास्ता नापो और अपनी लाइफ में रहो। कुछ लोग यहाँ जो रीडिंग सुन रहे हैं वो डिवोर्सी, सेपरेटेड, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं और
और ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे जो फ्यूचर है उसको लेकर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क छोड़ जाते हैं इस रिश्ते में। आपको ना खुद ही बोल देते होंगे कि तुम ही डिसाइड करो क्या करना है क्या नहीं, मुझे अभी कुछ दिनों का आराम दे दो, या मुझे कुछ दिनों के लिए प्लीज़ इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा मत पूछना। तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने ना आपसे किनारा कर लिया है और ये आपसे डिस्कस करने में, हेल्दी कॉन्वर्सेशंस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। कभी कभी आप अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबाते रहते हो और इतना दबा लेते हो कि जब भी फुल मून आता है, न्यू मून आता है, तो उससे पहले आपकी एनर्जीज़ बेचैन हो जाती हैं, आप आउट ऑफ ट्रैक फील करते हो। आपको लगता है कि जैसे इन्होंने इस कनेक्शन में आपकी सारी एनर्जीज़ को ड्रेन्ड आउट कर दिया है। क्योंकि जो पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप्स होते हैं ना, अगर वो सोलमेट रिलेशन नहीं है, कार्मिक है, तो वो बहुत ट्रबलसम होते हैं। उसमें बहुत सारा चैलेंज होता है, बहुत ज़्यादा। कभी वो रिलेशन इतना फैंटास्टिक हो जाएगा, रोमांटिक हो जाएगा, बहुत लविंग हो जाएगा कि आप एडिक्शन फील करते हो, जैसे आपको उस रिश्ते की लत लग गई है, उस इंसान की लत लग गई है। और कभी वो रिलेशन इतना टॉक्सिक हो जाएगा, कार्मिक हो जाएगा, मैनिपुलेटिंग हो जाएगा, डोमिनेटिंग हो जाएगा कि आपको लगेगा कि सामने वाला हर बार अपनी बात को मनवाने में ही आगे रहते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको अकेला छोड़ते हैं। ये होते हैं कार्मिक रिलेशनशिप्स। मेरे सामने इनके कुछ और भी लव मैसेजेस हैं, जैसे कि दूसरा मैसेज इनका है, तुम्हें भुलाना तो चाहता हूँ लेकिन हो नहीं पाता, आई एम हेल्पलेस। देखिए, मैंने आपको बताया है, कभी कभी ये इतना फेडअप फील करते हैं कि उनका मन करता है कि वो इस रिश्ते से वॉक अवे कर जाएं, मूव ऑन कर लें। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको छोड़कर किसी और के साथ मूव ऑन किया भी हो, लेकिन आप उनको आज तक नहीं भूले, आप आज भी उनका वेट कर रहे हो। शायद चॉइसेस आपको भी भगवान ने दी होंगी, या आप चॉइसेस को कंसीडर नहीं करना चाहते बिकॉज आपको लगता है कि इस रिलेशन में आपने बहुत साल दिए हैं, बहुत लंबा अरसा आपने इस रिश्ते को दिया है, तो आप कैसे किसी और के बारे में सोच सकते हो, कैसे किसी और के साथ फ्यूचर बना सकते हो या लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो। तो आप प्रेटी स्टेबल हो, काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट लग रहे हो मुझे। आपको उम्मीद आज भी है क्योंकि आप सेल्फ लव भी करते हो, आप कॉन्शियस भी रहते हो, लेकिन कभी कभी महीने में कुछ ऐसे दिन आते हैं, जैसे न्यू मून के आसपास का टाइम या फुल मून के आसपास का टाइम, जब आपका बहुत मन करता है कि आप इस कनेक्शन में जो पाना चाहते हो वो आपको अब जल्दी जल्दी मिले, उसके लिए वेट ना करनी पड़े। तो उसके बाद अगला मैसेज देख लेते हैं। I still remember our first date. You are always special to me. Wow. What a message. What a beautiful message. इनको आज भी आपके साथ वो पहली मुलाकात, वो पहली डेट याद है। शायद कुछ स्पेशल उस दिन हुआ होगा, या आप उनके लिए इतने स्पेशल हो कि वो आज तक आपसे अपनी पहली मुलाकात को भुला नहीं पाए। तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज़ हैं। एक साइड पे वो मूव ऑन भी करना चाहते हैं, दूसरी साइड पे वो पुरानी बातों को याद भी कर रहे हैं, और स्पेशली वो बातें याद कर रहे हैं जो पहली मुलाकात के आसपास का टाइम है। तो ये तो कन्फर्म है कि आपको दिल से निकाला नहीं है, लेकिन आप तक पहुंचने का रास्ता इनको ऐसा लगता है जो थोड़ा सा टफ है, जो आसान नहीं है। अब वो क्यों आसान नहीं है? क्योंकि या तो ये थर्ड पार्टी में है, या ये आपसे कहीं दूर रहते हैं, किसी अदर कंट्री, किसी अदर सिटी, किसी अदर स्टेट में, या फिर ये अपनी फैमिली के कारण कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ को निभाने में बिज़ी हैं। जब इन्हें लगता है कि आपसे वो शादी करना चाहते हैं, तब इनको अपनी फैमिली याद आती है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ड्रामे हो जाएंगे, फैमिली ना मानी तो कहीं मुझे
इंसल्ट ना कर दें, कहीं मेरे को बॉयकॉट ना कर दें, क्योंकि ये आज भी उन पे डिपेंड करते हैं। चाहे फाइनेंशियली डिपेंड करते हैं, चाहे इमोशनली डिपेंड करते हैं, या किसी अदर रीज़न के कारण डिपेंड करते हैं। तो मुझे जो नज़र आया मैंने आपको आज इस रीडिंग में एकदम क्लियरली बता दिया है। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। राशियाँ यहाँ पे सारी हैं। एक्शन कार्ड के लिए मुझे सिर्फ एक ही कार्ड मिला है। एक हफ्ता इम्पॉर्टेंट है, 7 डेज़, और कुछ लोगों में 1 महीना लग सकता है। तो अगर ये अच्छी लगे, रेजोनेट हुई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट करके आप लोगों ने क्लेम भी करना है। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। ऑप्शन 4 जिन्होंने चुना है, आपके लिए वो क्या फील करते हैं और उनका सच क्या है, हम आज सच निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर मुझे कुछ लव मैसेज मिले हैं आप लोगों के पार्टनर के, उसको देखते हैं। उसके बाद इनका एक्शन क्या है, इनकी फीलिंग्स क्या है, इनके थॉट्स क्या हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन से काफ़ी दिनों से बात नहीं कर रहे हो। शायद आपने भी इनको ब्लॉक किया हुआ है, या आपको लग रहा है कि इन्होंने इस रिलेशन को बहुत लटका दिया है, क्योंकि मुझे कुछ नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं, जैसे नंबर 12, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 14, नंबर 16, नंबर 19, नंबर 21, नंबर 24, नंबर 26 और लास्ट में है नंबर 30। ये वो नंबर हैं जिनके पार्टनर की ये जन्म तारीख है। मतलब ये ऑप्शन में इन लोगों के पार्टनर की एनर्जी सबसे ज़्यादा आई है, 90% से भी ज़्यादा। बाकी लोगों के पार्टनर की एनर्जी इस रीडिंग में 60% है। ठीक है, तो पहला लव मैसेज है आपके पर्सन का, प्लीज़ अनब्लॉक कर दो। या तो आपको ब्लॉक किया है इन्होंने, आप चाहते हो ये अनब्लॉक कर दें, और अगर आपने इनको ब्लॉक में डाला है तो ये आपसे कह रहे हैं कि मुझे अनब्लॉक कर दो, ताकि वो आपसे रिकन्सिलेशन करें, कम्युनिकेशन करें, और इस कनेक्शन में फिर से वही पार्टी वाला मूड, इन्जॉयमेंट, प्यार, फ्रेंडशिप, लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, कलर, ये सब ऐड कर सकें। अच्छी एनर्जी है क्योंकि दोबारा आना चाहते हैं लाइफ में, लेकिन ऐसा लगता है कि जब दोबारा आना ही है तो इतना टाइम वेट क्यों करवाते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको वेट बहुत करवाया है। दूसरा लव मैसेज है आपके पर्सन का, प्लीज़ मान जाओ, गुस्सा मत होना, मैं अपनी हर गलती को सुधार रहा हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा, बट तुम्हारे लिए मैं आज भी फीलिंग्स रखता हूँ, आई एम इन लव विद यू। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है गाइस। आपको मना रहे हैं, और कितने क्यूट तरीके से मना रहे हैं कि मान जाओ, गुस्सा मत करो। शायद आप इनसे गुस्से हो गए हो, नाराज़ हो गए हो, किसी बात की नाराज़गी है आपके अंदर, तो उन्हें वो कहते हैं कि उस तरह की एनर्जी को आप भूल जाओ, छोड़ दो उस एनर्जी को जो पास्ट में हुआ है, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। कई बार हम पास्ट को लेकर ना अंदर से हील नहीं हो पाते, कई साल लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं, वो बात हमारे दिल में घर कर जाती है। और जब वो बात हमारे दिल में घर कर जाती है तो वो इंसान अगर दोबारा लौट कर भी आता है तो वो डर हमें बना रहता है, इन्होंने पहले भी ऐसा किया था, कहीं दोबारा ऐसा ना हो जाए। तो आपका पर्सन डरता है, उनके मन में ये डर है कि वो ऑलरेडी आपको हर्ट कर चुके हैं, और आप इंट्यूटिव हो, आप उनकी एनर्जी को सेंस कर लेते हो, या आपका इंट्यूशन आपको कई इशारों में ऐसी बातें बता देता है जो वो नहीं समझ पाते, लेकिन आप पकड़ लेते हो। सकता है काफ़ी लोग यहाँ पे टैरो रीडर हों,
या टैरो सीख रहे हों या टैरो सीखने की इच्छा रखते हों, या आपको नेगेटिव एनर्जीज, डार्क एनर्जी सेंस हो जाती हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी लोगों की लाइफ में तो खुशियाँ लाती हैं, तरक्की लाती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ लाती हैं, उनको स्पिरिचुअल बनाने में भी हेल्प करती हैं, लेकिन आपकी एनर्जी को वो ड्रेन कर देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। जो लोग एम्पाथ या साइकिक होते हैं ना गाइस, उनके साथ यही होता है कि उनकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो पहले से टूटे होते हैं, अंदरूनी तौर से मजबूत नहीं होते। उनकी लाइफ में भी कुछ लोगों ने उन्हें धोखा दिया होता है, चीटिंग दी होती है, या उनको भी सच्चे प्यार की तलाश होती है, सच्चे जीवन साथी की तलाश होती है, सच्चे लोगों की तलाश होती है। और आप जैसे काइंड हार्टेड लोग, इमोशनल लोग, सेंसिटिव लोग, इंट्यूटिव लोग उनकी लाइफ में जाते हैं उनको हील करने के लिए, उनको डिवाइन लाइट देने के लिए, उनको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने के लिए, उनके सोल पर्पस को गाइड करने के लिए। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। कनेक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। बीच बीच में कभी कभी ईगो आता है, लड़ाई झगड़ा होता है, गुस्सा गिला निकलता है, कभी वो आप में कमियां ढूंढते हैं, कभी आपको लगता है कि वो गलत हैं, लेकिन वो सॉरी क्यों नहीं कहते। इस वजह से आप भी अपनी बाउंड्रीज़ को वैसे ही बनाकर रखते हो जैसे वो बनाकर रखते हैं। तो अभी कुछ लोगों में अगले 20 दिनों के अंदर, या फिर कुछ लोगों के साथ नेक्स्ट 4 वीक्स में, या तो 20 डेज लगेंगे या 4 हफ्ते लगेंगे, कुछ बड़ा चेंज आ सकता है। एक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, सेपरेशन का, ऑन एंड ऑफ साइकिल का, या थर्ड पार्टी में इनका जाना, और वहाँ से निकलते निकलते शायद इन्होंने बहुत टाइम ले लिया। अब वो थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली बाहर आ रहे हैं, और बहुत कम लोगों के लिए आएंगे। सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि अभी भी आप लोगों का एक पुराना हिसाब किताब बाकी है। ये पुराना हिसाब किताब है, आपके पास्ट लाइफ से जुड़े कुछ कर्म है, कार्मिक है। या तो पास्ट लाइफ में आप लवर थे, प्रेमी प्रेमिका थे, शादी नहीं हो पाई थी, और वो क्यों नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसमें जाति का, धर्म का, फैमिली का बहुत बड़ा रोल था। और इस जन्म में भी ये सिचुएशंस आपकी लाइफ में दोबारा रिपीट होंगी, और आप दोनों में से कोई एक होगा जो ऑन एंड ऑफ करेगा। जब जब ऐसी बातें होंगी मैरिज को लेकर, फैमिली को लेकर, तो एक इंसान दूसरे को ट्रिगर करेगा और दूसरा निकल पड़ेगा अपनी सोल सर्चिंग पर, अपनी सक्सेस पर, अपनी खुद की लाइफ को इम्प्रूव करने, खुद का नाम बनाने, खुद का करियर बिल्ड करने, खुद की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फैमिली को देखने। तो जब आप पूरी तरह से समझ जाओगे ना कि प्यार भाग भाग कर नहीं मिलता, प्यार रुक कर, ठहर कर, अपने ऊपर काम करने से मिलता है। जिस दिन ये आपको समझ आएगा ना, उसी दिन इस पर्सन की एंट्री वापस होगी। और बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है भाई थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है। इस कनेक्शन को ठीक होने में, हील होने में महीनों भी लग सकते हैं। आप चाहे तो इनके लिए टैरो रीडिंग ले सकते हो किसी से भी, और कुछ ब्लैक मैजिक एनर्जीज भी हैं। ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में कई सालों से हैं, लेकिन आपको आज तक पता ही नहीं है कि ये किसी तीसरे व्यक्ति से चोरी छुपे बातें करते हैं या उन्हें मिलते हैं। ऐसी कोई सच्चाई भी बाहर आएगी, उसके लिए पहले ही प्रिपेयर हो जाना, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। बाकियों के लिए गाइज, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी अच्छे थॉट्स रखते हैं, लविंग और जेनरस थॉट हैं। उनको लगता है आप मदरली बहुत हो, आपकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ट्रेडिशनल है, ग्राउंडेड है, काफ़ी हीलिंग है, और ये सब इनकी लाइफ में मिसिंग है। ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा हैं, और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो इंसान में ईगो देती है, घमंड देती है, पावर का नशा देती है, और कभी कभी तो अचानक ही उस पर्सन का घमंड टूटता है और फिर उसे अकल आती है कि मैं इतने सालों से क्यों एक फेक रियलिटी में रह रहा था या रह रही थी। असल में तो लाइफ में बैलेंस होना ज़रूरी है। तो ये अभी
टाइम लेंगे, बट डेफिनेटली ही एंड शी वांट्स दिस रिलेशनशिप टू बी हील्ड, टू बी बैलेंस्ड एंड टू बी लव्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। राशियाँ यहाँ पे सारी आई हैं। आपको मैंने एक्शन कार्ड भी बता दिया इनका कि एक्शन कब तक आएगा। और अगर आप लोगों में से कुछ लोग अदर ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं इंट्यूटिवली, आप उसे भी सुनिए, उसमें एक्स्ट्रा मैसेजेस आपको ज़रूर मिलेंगे, गाइडेंस भी मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। फ़िलहाल अपना ध्यान रखें। लव यू, बाय बाय।